आपके पास में जो भी आइडियाज हैं आप बोलते चले जाओ, जैसे कोई आइडिया में मुझे कुछ बड़ा नजर आएगा तो उसको बिल्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। इन इंडिया द थिंग इज दैट हम सब लोग के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग पर एक्टिवा और टू व्हीलर्स तो मैक्सिमम सभी लोग के पास है। अब आप एक पल को सोचो कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ मानसून बहुत खतरनाक आता है, अब वहाँ बारिश बहुत भयंकर होती है, गाड़ी यार आप तो स्पेशल इफेक्ट्स लगा रहे हो। एक पल के लिए इमेजिन करके मुझे लगा मैं स्त्री देख रहा हूँ। हाँ। सर हाँ। ऐसे एरिया में अभी हाँ। आपको कहीं से कहीं जाना है। हाँ। अब आप बोलोगे कि मेरे को जो लग रहा है यार तेरा आइडिया खराब है क्योंकि अब लोग रेनकोट लेके जा सकते हैं। हाँ। अब आप सोच के देखो, अगर उसी रेनकोट की कॉस्ट में मैं एक एक्टिवा पे एक ऐसी शील्ड बना के लगा दूं, क्योंकि लगेगा उतना ही मटेरियल जितना रेनकोट पे लग रहा है। हाँ। पर मैं एक ऐसी शील्ड बना रहा हूँ जिससे कि, क्योंकि रेनकोट 100% सक्सेसफुल भी नहीं है, हाँ। तो उस शील्ड से वो बंदा भी बच जाता है और जो पिलियन है वो भी बच जाता है। तो क्या वो टू व्हीलर की कॉस्ट में गाड़ी के फायदे नहीं ले पा रहा? आइडिया अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगने वाली है क्योंकि इसमें R&D में बहुत बड़ा पैसा लगने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप किसी की जान से खेलने वाले हो यहाँ पर। क्योंकि जब वो तेज चलेगा, ऐसा ना हो वो उड़ जाए साथ में बंदा भी उड़ जाए। इसलिए दिस इज अ हाई इन्वेस्टमेंट गेम, क्योंकि यहाँ पे R&D में बहुत मोटा पैसा लगने वाला है। पहले आपको जो बनाना है उसको टेस्ट करना है, और बनाने के बाद में पहले खुद को टेस्ट करना है, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तब फिर इनको दे दो माइक। सर जैसे कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो उसमें सर आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि 12th के बाद कहाँ पे एडमिशन लेनी है या 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बच्चों को यही नहीं, अगर हम उसके लिए एक काउंसलिंग पैटर्न बनाएं और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं जहाँ पे कि बच्चों को समझ भी आए कि उनको क्या लेना है और किस हिसाब से लेना है, उसमें अगर हमारे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाए तो हम मतलब वहाँ पे बच्चों को एक डेवलप कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी भी आगे जनरेट होगी जिससे हमारी इनकम भी जनरेट हो सकती है। अब इसमें जो बेसिक चैलेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आने वाला है। इंडिया में कंसल्टेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है, लोग ना कंसल्टेंसी की कोई वैल्यू नहीं समझते। मतलब अगर आप पेरेंट्स को कहोगे ना कि हाँ करियर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और वो बंदा 5,000 लेने वाला है, 10,000 लेने वाला है, नहीं तो सर हम कोई फ्री ऑफ देगा कॉस्ट नहीं करवाएंगे। हाँ, अब दूसरा चैलेंज आता है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाओगे तो पैसा आपको कहाँ से आएगा? जहाँ आप एडमिशन कराओगे बच्चे का वहां से आपको पैसा मिलेगा। हाँ जी। अब ये ऑलरेडी लोग इंडिया में कर रहे हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, जो ढंग का इंस्टीट्यूट है, जो एक्चुअल में ढंग का होगा वो तो आपको पैसा देगा नहीं, जो बिल्कुल ही थका हुआ है वो ज्यादा पैसा देगा, और जो बिल्कुल ही ऐसा है गया गुजरा जहां कुत्ता भी नहीं आता है वो आपको इतना पैसा देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो काम तो कर लोगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सक्सेसफुल होना नहीं होना, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि सर मैं अभी 11th में सर मैंने साइंस ली थी, फिर वो साइंस के बाद कॉमर्स में आया, तो मेरे को लगा कि मतलब एजुकेशन में ना आजकल हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो प्रॉब्लम छोटी नहीं है बहुत बड़ी, बट इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मे बी आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? यस सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो मान लो, और फिर अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जहां पे पूरा डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो और किसी तरह से वो सर्च इंजन में ऊपर आने लग जाती है, तो इस वेबसाइट पे ऐड करने का लोग आपको पैसा देंगे। अरे वैसे सर वेबसाइट तो बनाई है घर घर शिक्षा के नाम से। हाँ। और उस पे मैंने सर मतलब ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन करवाई है ताकि मेरे को मतलब कंपनी के मतलब एक वेलफेयर के लिए भी काम करवाऊं, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना। अब इसको ध्यान से समझना, आपने एक वेबसाइट तो बना ली, कितनी वेबसाइट्स हैं इस टाइम वर्ल्ड में? बहुत, मतलब क्या करोड़ों नहीं है, अरबों खरबों हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। जब भी आप जाकर के कुछ सर्च करते हो गूगल पे, कौन से पेज तक जाते हो? 1000, 2000, 20,000? पहला पेज। समझ गए चैलेंज क्या है? चैलेंज वेबसाइट बनाना नहीं है, चैलेंज है पहले पेज पे आना ऑर्गेनिकली। क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? स्टूडेंट्स तक पहुंचोगे कैसे? अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाओ अच्छे से और आपको यह समझ आ जाए कि कैसे एक वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर के आया जाता है, सर फ्रीलांस कर सकते हैं इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। देखो अब इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो।
ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक। तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जिसके पास में दोनों स्किल है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू है। अब इस बिजनेस को देखो, ये आइडिया शुरू कहां से हुआ था, अब हम इसको कहां लेकर के जाने वाले हैं। आपका टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स जो 12th से निकले हैं वो आकर के सर्च करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, करियर ऑप्शंस आफ्टर 10+2। इन वर्ड्स को जब भी कोई सर्च करे तो वहां पे 20 रिजल्ट्स आते हैं। क्या मैं अपनी ऐसी एक स्किल डेवलप कर सकता हूं कि उन 20 में से टॉप पे मेरा आ जाए, टॉप पे ना सही टॉप 5 में मेरा नाम आ जाए? क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अगर 3-4 महीने तक आप दिन रात लगे रहो अपनी वेबसाइट को, और वेबसाइट फ्री में बनती है, वेबसाइट की कोई खास कॉस्ट नहीं है, मतलब मान लो कितनी होगी, डोमेन वोमेन ये वो सब मिला करके 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना मैक्सिमम। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई आपकी देखा जाए तो? कुछ भी नहीं जी। स्किल को एक्वायर कैसे कर रहे हो? सीख रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कितने आर्टिकल्स हैं, तो वो बंदे जो स्किल में एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया हुआ है ऑनलाइन। इसके ऊपर अनलिमिटेड बुक्स हैं जो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, Amazon से, यहां से वहां से, जो बंदे इस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हैं। और अब इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें इंडिया और यूएस कुछ नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन है। जिसने यूएस में स्किल को क्रैक कर लिया है, उससे भी अगर आप सीखते हो तो वो यहां पर भी काम करने वाला है, क्योंकि बेसिक एल्गोरिथम सेम है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख गए और इसके साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख गए, तो क्या इस डिजिटल एज में आप कुछ कमाल का कर सकते हो? नहीं कर सकते। या ये कह लो कुछ भी करना है आज के टाइम में तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कोई भी बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस करना है। एक है किसी भी काम को करना, ये कह लो एक प्रोडक्ट को बनाना, एक सर्विस को देना, एक है उसकी मार्केटिंग करना। तो आप किस स्किल को मास्टर कर रहे हो? मार्केटिंग को। किस मीडियम के थ्रू? डिजिटल मीडियम के थ्रू। क्यों डिजिटल मीडियम के थ्रू? क्यों? अरे नंबर 1 सब कुछ डिजिटल है और होता ही चला जा रहा है। नंबर 2 सस्ता है। डिजिटल मार्केटिंग इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी की एड, न्यूज़पेपर की एड लाखों करोड़ों रुपए की है, डिजिटल मार्केटिंग में 5-10 रुपए में ऐड हो जाती है। एक्सट्रीमली इजी। मतलब अगर आज मुझे अपना करियर शुरू करना होगा जीरो से, मैं मान लेता हूं मेरी एज है 18-19 साल, मैं क्या करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम में? लगा लो दिमाग। इससे ऊपर किसी की वैल्यू है? इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाले की। क्योंकि मान लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना सकते हो, बेचोगे कैसे? कुछ भी चाहिए आज की डेट में आपको, तो पहले आदमी जाकर के गूगल पे सर्च करता है, बाद में डिसीजन लेता है कि क्या करना है। तो जो गूगल पे सर्च हो रहा है वहां पे 2 तरह से सर्चेस चलती है। एक है ऑर्गेनिक तरीका, यानी उसको मैंने बात करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग। एड्स आती है वहां पे, जब एड्स आती है तो वहां से हम कॉल करते हैं, नहीं करते हैं? उन वेबसाइट्स पे जाते हैं, नहीं जाते हैं? देखते हैं, नहीं देखते हैं? ऐसे हम सर्च करते हैं, नहीं करते हैं? रेस्टोरेंट्स नियर मी, है ना? या फिर जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल घर में वॉलपेपर लगवाना है एक दीवार पे, तो आप कैसे करोगे? जाके मार्केट में धक्के खाओगे? क्या करोगे? गूगल पे जाकर के सर्च करोगे वॉलपेपर रिटेलर्स नियर मी। सोचो जैसे ही किसी बंदे ने वो सर्च किया, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जरूरी नहीं है जो वॉलपेपर का काम कर रहा है उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है। ये 2 अलग अलग स्किल है ना। उसको वॉलपेपर चिपकाना तो आता है, उसको सैंपल दिखाना आता है, उसको बेचना आता है, उसको मार्केटिंग नहीं आती। मार्केटिंग किसको आती है? आपको आती है, आपने सीख ली है। 2-3 महीने 4 महीने लगा करके इस स्किल को डेवलप कर लिया, ये 1 साल लगा करके पक्के हो गए डिजिटल मार्केटिंग में। आपको पता है इसकी मार्केटिंग करते कैसे। और जैसे किसी ने सर्च किया वॉलपेपर रिटेलर्स इन जो भी आपका एरिया है, मान लो नोएडा में रहते हो, आ गया इन नोएडा, और आपकी एड वहां पे टॉप पे आ जाती है, लीडिंग वॉलपेपर रिटेलर इन नोएडा, कॉल अस फॉर अ फ्री होम डेमो। आपने क्या किया? इन वॉलपेपर वालों से और इन फ्लोरिंग वालों से टाइप कर लिया। तो जैसे ही कोई सर्च कर रहा है वुडन फ्लोरिंग रिटेलर इन नोएडा, मान लो, एड आ रही है। एड किसकी है? वो आपकी है।
उसमें किसकी कंपनी का नाम है? आपकी। आपके पास में कॉल आई, आपको डेमो के लिए बुलाया। जिस वक्त आप डेमो के लिए गए, डेमो मतलब क्या? वॉलपेपर लगवाने हैं, ये सैंपल्स हैं। बुक्स होती है वॉलपेपर्स की, पता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, या फ्लोरिंग है तो उसके कुछ सैंपल्स होते हैं, तो वो आप अपने साथ में ले गए उस बंदे को। उसका क्या जा रहा है? क्या वॉलपेपर हाई मार्जिन गेम है, लो मार्जिन गेम है? बहुत हाई मार्जिन गेम है। तो उस बंदे से अगर आपने एक रीजनेबल भी टाइप कर लिया है कि भैया 5,000 का लगा तो 30% मेरा, 70% तेरा, उसका क्या जा रहा है? उसका तो बैठे बैठे काम हो रहा है। और वो अकेला नहीं है, उसके जैसे 20 लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे ऐसे कितने लोग नजर आएंगे जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास में आए। तो अगर उनको आप काम देने लग जाओ रेगुलर, तो उसमें भी चूज करो उन 20 में से कौन सा बंदा आपको ढंग का लग रहा है, जिससे बात करके आपको भी अच्छा लग रहा है। उसको सीधा बोलो ना कि मैं ये काम करता हूं, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं। विजिटिंग कार्ड ही तो चाहिए, जा करके आपने मार्केट में बात करी इन लोगों से। और कितनी देर लगेगी आपके पास लोग आने में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो? नोएडा में कितने लोग डेली सर्च करने वाले हैं वॉलपेपर के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए? कितने लोग सर्च करते होंगे? कुछ आइडिया है? हजारों लोग सर्च कर रहे हैं। उन हजारों लोगों को आपकी ऐड दिख रही है जहां पर आप जा रहे हो डेमो देने के लिए। ऐड कितने में होती है? महीने का 2-3 हजार, 5,000। अगर आपने अपना 5,000 का भी एडवर्टाइजिंग का बजट बना लिया तो कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो? अब यहां पे एक चैलेंज पता है क्या है बहुत बड़ा इंडिया में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हैं। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब उनको दुकान बनानी है, आप जाकर के ऑब्जर्व कर लेना ऐसे लोगों को कि किसी मार्केट में दुकान खोली है, लाखों रुपए इंटीरियर में लगा दिया, बढ़िया से बढ़िया ये है वो है सब कुछ है, और पूछो आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, मार्केटिंग बजट क्या है? कुछ भी नहीं। वो क्या होता है? उनको बोलो मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, 10,000 रुपये महीने का लूंगा, वो कहेंगे भाई मैं नहीं दूंगा। समझ गए? इस बंदे ने लाखों रुपए लगा रखे हैं अपनी दुकान को बनाने में, उसकी टेबल चेयर है 50,000 रुपए की, और उसको बोलो 10,000 रुपये महीने का दे दे, नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये 5,000 रुपये आप अपनी जेब से लगाओ ना, उससे मत लो, वो देगा ही नहीं। सोच ही नहीं है यहाँ पे लोगों की। बट उसको बोलो कि भैया तेरा मैं माल बेचूंगा, मेरे को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। एक रिटेलर को उसकी ईगो सोचो कितनी बूस्ट हो जाएगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। नहीं, खुश नहीं हो जाएगा? आप एक रिटेलर हो, आपके पास कोई आए बोले कि मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप मना करोगे क्या? वो ले आ बेटा, तू काम जितना लाना है, काम लाएगा तो पैसा मिलेगा, उसके लिए वो तैयार है। आप कहोगे भाई मुझे इतना पैसा महीने का दे दो और मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, वो कहेगा 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो इसी साइकी को समझ करके इसी साइकी से आप खेल जाओ। उसके लिए अगर आप काम करते भी हो, 10,000 रुपए ऐड लगा करके उसको 1 लाख का बिजनेस देते भी हो, तब भी वो रो रो करके आपको 10-20 हजार रुपए देगा। ये यहाँ पे बेसिक मेंटालिटी है इंडिया में। बट अगर आपने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 5,000 रुपए की ऐड करी और वहां से 50,000 रुपए का बिजनेस जनरेट किया, तो उसमें 30% भी अगर आपको मिला तो 15,000 रुपए आपका है। जब भी किसी को उस एरिया में वॉलपेपर चाहिएगा या फ्लोरिंग चाहिएगी या ऐसा कुछ भी चाहिएगा, तो वो गूगल पे सर्च करेगा, आपके पास में वो लीड आएगी। अब आपका आगे टाइप है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। आप वहां पर जा रहे हो और धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। बढ़ानी ही पड़ेगी अगर ये काम एक्चुअल में आपको आता है तो, क्योंकि इतनी कॉल्स आ जाएंगी, हर जगह आप अकेले नहीं जा सकते। दिन में 20 लोगों ने 30 लोगों ने आपको डेमो के लिए बुला लिया, हर जगह अकेले जाओगे क्या? लोग चाहिए। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों की कोई कमी नहीं है, कितनी भी टीम बढ़ा ले। पहले अपने माइंड में रख लो, एक अमाउंट फिक्स कर लो, 5-10 हजार रुपए, वट एवर, इससे कम का काम मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा था अपने पहले सेशन में, याद है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये काम करना है जी, यहाँ पे 100 रुपए का, वहां पे भी आप पहुंच जाओ, नहीं 20 रुपए तो और आने देना, तो फंस जाओगे, फिर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। पहले ही बड़ा सोचो ना माइंड में, छोटा मोटा क्यों सोच रहे हो? धीरे धीरे अपनी इस फिगर को बढ़ाते चले जाओ। फिर जैसे से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है कि अच्छा लाख रुपए से नीचे का काम मैं नहीं करूंगा। लाख रुपए में ये जो काम होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं 30% का मार्जिन होता है। तो अगर महीने के आप 3 घर में भी काम कर रहे हो, शुरू में वो एकदम से आपको 1 लाख का काम नहीं देंगे, पहले छोटा मोटा काम कराएंगे 5-10 हजार रुपए का। जब ट्रस्ट हो जाएगा तो बड़ा काम भी आएगा तो सीधा आपको फोन करेंगे अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है तो।
लाख लाख रुपए का काम भी करते हो और आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, वो आगे रिकमेंड भी करते हैं, अगर खुद सेटिस्फाई होते हैं तो खुद के घर में कुछ भी होगा सीधा आपको फ़ोन करेंगे। और आप भी ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो? घर में क्या आपके कुछ लोग फिक्स नहीं हो गए? कोई भी काम कराना होता है सीधा उनको फ़ोन जाता है। अब आपको ये पता है वो कितना कमा रहे हैं कितना नहीं? ये नहीं पता है। यही तो गेम है। और डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सिर्फ एक चीज़ की बात करी है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने एक पहले सेशन में एग्जांपल दिया था पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट का। उसमें भी तो आप अगर खुद नहीं करना चाहते, आप कहते हो नहीं भाई मैं मशीन लेकर के कहाँ घूमूंगा ये वो व्हाटएवर, तो आप आगे टाइप नहीं कर सकते। क्योंकि पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करने वाले तो हजारों लोग बैठे हैं, बट उनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती है। उसमें भी किसी ऐसे को पकड़ो जिसने अभी नया नया काम शुरू किया है, शुरू तो कर लिया है, पैसा तो लगा दिया है, लाइंस नहीं है। एक तरह का आप कनेक्टिंग लिंक बन गए हो कस्टमर्स के बीच में और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में। उनके बीच में आप एक लिंक हो और आपकी पूरी की पूरी टीम है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है आप टीम भी बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहां से कितना काम हो सकता है, कोई अगर करना चाहता है तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केटिंग आती है अपर लिमिट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने में शुरू हुआ ये काम? 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम। और एक स्किल आ गई आपके पास में। स्किल की जो वैल्यू है ना, इसके बदले में पता है क्या मिलता है? सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसके हाथ में स्किल होती है ना, वो पता है क्या बोलता है? ये बंद होता है, हो जाए ये सारा का सारा काम, मैं तो फिर से शुरू कर लूंगा। ऐसा वही बंदा बोल सकता है जिसके हाथ में स्किल हो, ना कि डिग्री हो। आपको पता है कि ये जो स्किल मैंने एक्वायर करी ना, 6 महीने दिन रात लगा करके इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैंने इसको क्रैक कर लिया है कि कैसी ऐड से कैसे रिस्पॉन्स आता है। मतलब कम से कम पैसा मार्केटिंग में लगा के कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। अगर ये आपने क्रैक कर लिया है और उस बंदे को नहीं आता है तो आप जीत गए हो। आपको ये पता है 5,000 लगा के 50,000 कैसे कमाते हैं तो आप जीत गए हो। उसका तो 5,000 लगाने के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाएगी। रेंट पे जगह ले रखी है, वहां पे 20-20 हज़ार रुपए रेंट दे रहा है महीने का, उसको बोलो 5,000 ऐड में लगाओ, नहीं। समझ गए ना? यहीं पे आप जीतोगे। आप बोलो 5,000 मैं लगाता हूं, तू मत लगा भाई, तेरे को 1 रुपए भी नहीं लगाना है, तेरा काम मैं बढ़ा रहा हूं। उसको और क्या चाहिए? हर कोई हाँ बोलेगा आपको, ना बोलने वाला कोई है ही नहीं। और कोई बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, कोई बड़ा ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं जी। एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक, नॉट इवन डायनामिक, जो 1 घंटे में तैयार हो जाती है। ये है जो बिजनेस मॉडल आज जो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है जी? चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।